आज से हम शुरू कर रहे हैं बच्चों एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर से एक ऑफ वाला क्वेश्चन या फ्रॉम वाले क्वेश्चन में से एक ज़रूर आएगा। ठीक है, तो पहले ऑफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। देखो ये 2019 के पेपर का है। इसमें देखो क्वेश्चन में बोल रखा है ए और बी एक फर्म में पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस कितना है उनका बच्चों 3:2 है। सी एडमिट, सी नया पार्टनर एडमिट हो गया नया पार्टनर के रूप में। ए सरेंडर कर रहा है 1/5 शेयर ऑफ लिखा है, देखो 1/5 शेयर ऑफ आ गया ना ऑफ वाला क्वेश्चन ऑफ। एंड बी 1/6 बी 1/8 शेयर ऑफ लिख दिया, बी भी कर रहा है 1/8 शेयर ऑफ। प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी, सी के फेवर में दोनों दे रहे हैं। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं, ऑफ वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो कितना है 3:2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो है बच्चों 3:2। नया पार्टनर ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर लिया फर्म को, सी एडमिट हो गया। ठीक है, अब देखो सी के फेवर में ए जो सरेंडर कर रहा है वो कितना कर रहा है 1/5। ए कितना सरेंडर कर रहा है 1/5। आगे पढ़ो क्वेश्चन में। एंड बी कितना सरेंडर कर रहा है, बी सरेंडर कर रहा है बच्चों 1/8। लिख देता हूँ बी सरेंडर कर रहा है 1/8। क्या लिखा है ऑफ अपने शेयर का। ठीक है, यहाँ भी लिखा है ऑफ, यहाँ भी लिखा है ऑफ। किसके फेवर में कर रहे हैं सी के, ऑफ लिखा है। तो मैं लिख देता हूँ बीच में ऑफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब नया रेशियो निकालना है हमें। ठीक है, तो नया रेशियो कैसे निकालेंगे ऑफ वाले क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले यदि क्वेश्चन में ऑफ लिखा हो तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या मतलब होता है इसका, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई से है। तो देखो पहले ए का निकालेंगे कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो कैसे निकालोगे, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, लिखोगे ए सेक्रीफाइस। ए के पास पहले अपना कितना था 3/5, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना होता है 5। ए के पास कितना था 3/5। अब ऑफ लिखा है तो ऑफ का मतलब तो इनटू होता है, तो इनटू कितना सरेंडर कर रहा है 1/5 कर लो। बीच में यदि इनटू का साइन लग रहा है, इनटू का साइन है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर से होगा, नीचे का नीचे से होगा। ठीक है, तो कर लो ऊपर का ऊपर से, 3 × 1 = 3 और 5 × 5 = 25। ठीक है, अब आता है ऐसी सेम प्रोसेस बी का करेंगे। बी सेक्रीफाइस, बी के पास कितना है अपना 2/5, क्योंकि इन दोनों का टोटल 5 होता है, तो 2/5 लिखो। बी का कितना हिस्सा है 2/5। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो। कितना दे रहा है ये अपने हिस्से में से 1/8 कर लो। 2 × 1 = 2 और 5 × 8 = 40। मल्टीप्लाई करने के बाद अगला प्रोसेस हमें नया शेयर निकालना होता है। ठीक है, क्या निकालना होता है नया शेयर। तो ए का नया शेयर निकालो, क्या लिखोगे एज न्यू शेयर, न्यू शेयर कैसे निकालोगे, फिर से इसका शेयर लिखो, कितना है इसके पास 3/5 लिखो 3/5 माइनस ये जो इंटू करके आया इसे माइनस कर लो। कितना दे दिया उसने अपने हिस्से में से 3/25 दे दिया ना, तो लिखो 3/25 माइनस कर लो इसमें से। जब भी बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो बेस को सेम करा जाता है, तब भी प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, बेस को सेम करने के लिए 25 यहाँ पे है, तो यहाँ भी 25 5 से क्या कर लोगे मल्टीप्लाई, तभी तो बेस सेम होगा। और बेस सेम ऊपर नीचे दोनों तरफ, मतलब मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है। अगर यहाँ 5 से कर रहे हो तो ऊपर ही 5 से मल्टीप्लाई फिर तुम्हें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कर लो 5 × 3 = कितना हो गया 15/5 5 × 5 = 25 माइनस 3/25 का 3/25 ही रहने दो। अब देखो बेस सेम हो गए ना, तो 15 में से 3 घटा दो, कितने बचे अब इनके पास, इसके पास 12/25। ठीक है, आ गया समझ में। ऐसी बी का भी करोगे, बी सेक्रीफाइस मतलब बी का नया शेयर निकालोगे, बीज न्यू शेयर। बी का नया शेयर भी सेम प्रोसेस से निकालोगे। बी के पास पहले अपना कितना था 2/5, ये लिख दो 2/5 माइनस करो बी ने अपने हिस्से में से यहाँ पे कितना दिया है, इंटू करके कितना आया उसका
2/40, यहाँ लिख दो 2/40। फिर से 40 है तो इसके बेस को भी 40 करना पड़ेगा। किससे इंटू होगी? 8 से। ऊपर भी होगी फिर 8 से इंटू। कितना हो गया? 8 2 जा 16, 8 4 जा 8 5 जा 40 माइनस 2/40। बेस सेम हो गए। 16 में से 2 घटाओ, कितना बचा? अब 14/40। इसके बाद ऐसे में सी का निकालना है। सी शेयर, सी के पास कितने शेयर हो गए? ठीक है, सी का निकालने के लिए ये जो इंटू करके आ रखा है इन दोनों को ऐड कर दोगे। पहले का इंटू करके कितना आ रखा है? 3/25 प्लस दूसरे बंदे से उसे कितना मिला है इंटू करके? 2/40। सी के पास टोटल कितने हो गए? पहले बंदे से इतना मिला, दूसरे बंदे से इतना मिला, इन दोनों को प्लस कर दोगे। ठीक है, प्लस करने के लिए फिर से तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 25 और 40 का क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि बेस तो सेम करना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं? 25 और 40 का क्या लो? एलसीएम लो, 5 से कर लो इसे। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, फिर से 5 1 जा 5। ठीक है, 8 का 8, फिर से 1 का 1, 8 1 जा 8। क्या आया एलसीएम? 5 × 5 × 8, 5 5 जा 25, 25 को 8 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा? 200, 200 आ गया। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 200। अब इसके बेस को भी 200 बना लो, इसके बेस को भी 200 बना लो। ठीक है, तो 200 बनाने के लिए 25 में किसकी इंटू करनी पड़ेगी बच्चों? यहाँ 8 की, ऊपर भी 8 की करनी पड़ेगी। इसको भी 200 बनाना है, तो 200 बनाना है तो किसकी इंटू करनी पड़ेगी? यहाँ पे 5 की, यहाँ भी 5 की करनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा ये? 8 3 जा 24 अपॉन 200 प्लस 5 2 जा 10 अपॉन 200। बेस सेम हो गए, ऐड कर लो फिर। 24 और 10 कितने हो गए? 34/200। अब तीनों का आंसर लिखने से पहले फिर से तीनों के बेस को सेम करना पड़ेगा। एक आंसर कितना निकला हुआ? एक का नया शेयर कितना निकला हुआ? 12/25। तो एक का नया एज न्यू शेयर कितना निकला हुआ हमारा? ये देखो कितना निकला हुआ? 12/25। तो ये लिख दिया मैंने। बी का न्यू शेयर कितना निकाला है आंसर हमने? बी का न्यू शेयर कितना निकाला है? बी का न्यू शेयर निकाला हमारे, कितना आंसर आया था? 14/40, ये लिख दिया मैंने। सी का न्यू शेयर कितना निकाला है हमने? सी का शेयर कितना निकाला है हमने? सी का निकाला है हमने कितना? 34/200, ये लिख दिया। अब बोल रहे हैं तीनों का नया शेयर बताओ, न्यू रेशियो बताओ तीनों का कितना होगा। तो तीनों का न्यू रेशियो लिखने से पहले, न्यू शेयर लिखने से पहले इनके बेस को फिर से सेम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी डिजिट कितनी है? 200 बेस में, तो इसको भी 200 कर लो, इसको भी 200 कर लो, और ऊपर वाले आंसर लिख देना फिर न्यू रेशियो में। ये तो 200 है ही, तो इसको 200 बनाने के लिए किससे इंटू होगी? 5 से। ऊपर भी करना पड़ेगा फिर 5 से। कितना आएगा ये? 70/200। इसको 200 बनाने के लिए किससे इंटू करनी पड़ेगी? 8 से। ऊपर भी होगा 8 से। कितना आएगा? 12 8 जा 96/200। क्या आया आंसर हमारा? सबके बेस में अब 200 हो गए ना, तो बोल रहे तीनों का नया रेशियो बताओ। तो न्यू रेशियो आ गया अब हमारा पास तीनों का। पहले बंदे का कितना आया? 96 रेशियो। दूसरे बंदे का कितना आया? 70 रेशियो। तीसरे बंदे का कितना आया? 34। भाई ये कट भी रहे हैं 2 से, तो काट दो। इसको 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 48 रेशियो। इसको 2 से काटोगे कितना आएगा? 35 रेशियो। इसको काटोगे 2 से तो कितना आएगा? 17। ठीक है बच्चों, अब तो कटेगा नहीं। तो ये आ गया हमारा न्यू रेशियो। ठीक है बच्चों, इस तरह से एक क्वेश्चन निकालने के लिए आएगा कि किस तरह से न्यू रेशियो निकालो, बताओ कितना होगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हुई यहाँ तक? ये हमारा 2019 के पेपर का था। ऐसे एक क्वेश्चन 2020 के पेपर का भी कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन 2020 में भी इसी तरह का आया हुआ था। ठीक है, देख लेते हैं 20 के पेपर का भी। देखो 20 के पेपर में क्या बोला है।
ए और बी एक फर्म में पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3। सी ने ज्वाइन किया फर्म को, ठीक है। फिर बोल रखा है कि ए गिव्स 1/4 ऑफ, लिख दिया, देखो आ गया ऑफ वाला क्वेश्चन, ऑफ हिज शेयर, एंड बी गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर, लिख दिया ना, ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी के फेवर में देते हैं वो, ठीक है। नए पार्टनर के न्यू पार्टनर के फेवर में देते हैं। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है और सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालना है। तो पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। मैं लिख देता हूँ पहले, ए और बी का पार्टनर है, इनका रेशियो कितना है 5:3। लिखता हूँ मैं पहले, देखो ए और बी पार्टनर हैं, इनका रेशियो बच्चों 5:3। न्यू पार्टनर ने ज्वाइन किया सी, कितने हिस्से के लिए, अब देखो सी आया, सी ने ज्वाइन किया फर्म को। अब उसने बोला है कि ए जो सरेंडर कर रहा है, ए जो दे रहा है उसे 1/4 दे रहा है, अपने हिस्से में से कितना दे रहा है 1/4। मैं लिख देता हूँ, ए जो दे रहा है उसे वो 1/4, और बी कितना दे रहा है अपने हिस्से में से 2/5। ये लिख देता हूँ, बी दे रहा है इसे 2/5। ऑफ लिखा है, क्या लिखा है ऑफ। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। ऑफ का मतलब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो निकालो पहले, एज कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, एज सेक्रीफाइस कर रहा है, निकालने के लिए हमें क्या करना है, ए के पास अपना कितना था 5 टोटल करो इनका 5/8। ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। कितना दे रहा है वो 1/4, 1/4। मल्टीप्लाई का साइन है तो ऊपर की ऊपर से या नीचे के नीचे से इंटू हो जाती है, तो यानी 5 1 जा 5, 8 4 जा 32। ऐसे बी का निकालोगे कि बी सेक्रीफाइस, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बी का सेक्रीफाइस निकालने के लिए पहले बी का हिस्सा लिखो, कितना है बी के पास 3/8, 3/8 बी का हिस्सा है। बी अपने हिस्से में से कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/5, 2/5 कर लो इंटू 3 2 जा 6, 8 5 जा 40। मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस तो हो गया। अब नया शेयर निकालने के लिए फिर से अब नया शेयर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर निकालने के लिए फिर से हमें ए का शेयर लिखना पड़ेगा। ए के पास कितने शेयर थे 5/8, लिखो 5/8 माइनस कर लेंगे, कितना दे दिया था उसने, ए ने अपने हिस्से में से 5/32 माइनस कर लो। बेस को क्या करना पड़ेगा सेम, क्योंकि प्लस और माइनस का साइन होता है तो पहले बेस को सेम करते हैं। बीच में अगर प्लस माइनस का साइन हो तो बेस को पहले क्या करते हैं सेम कर देते हैं। तो यहाँ 32 है, तो यहाँ भी 32 बनाने के लिए 4 से क्या करनी पड़ेगी इनटू, तो 5 4 जा 20 अपॉन 8 4 जा 32 माइनस 5/32 का 5/32, ठीक है। अब 20 में से 5 माइनस कर दो, अब तो बेस सेम है, कितना आ गया 15/32। ऐसे बच्चों बी का निकालेंगे सेम प्रोसेस, बीज न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर निकालने के लिए बी के पास अपना कितना है, बी के पास अपना है 3/8, 3/8 लिखेंगे माइनस बी ने अपने हिस्से में से कितना दिया है 6/40, तो यहाँ लिख दो माइनस कर दो 6/40। बेस को सेम करो, यहाँ 40 है, इसको 40 बनाने के लिए किससे इंटू करनी पड़ेगी 5 से, ऊपर भी फिर 5 से, 5 3 जा 15/40 माइनस 6/40, कितना आ गया 15 में से 6 घटाओगे, 15 में से 6 घटाओगे 9/40 आ गया, ठीक है। अब मुझे सी का निकालना है, सी का शेयर कितना हो जाएगा, सी के पास कितने हो जाएंगे, तो सी का शेयर निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो इंटू करके आ रखा नहीं, ये दोनों जो इंटू करके आ रखे हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो पहले बंदे से उसे मिला 5/32 प्लस दूसरे बंदे से उसे मिला 6/40, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए बेस को फिर से सेम करना पड़ेगा, तो मैं एलसीएम लेके देखता हूँ, ठीक है, कितना आता है 32 और 40 का एलसीएम लेता हूँ मैं। तो यहाँ देखो 32 और 40 इनका एलसीएम लोगे 8 से दे दो सीधा, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 इंटू कर लो। अब देखो यहाँ पे 4 से दोगे 4 1 जा 4, 5 का 5, यहाँ पे 5 से दोगे 1 5 1 जा 5, तो कितना आ गया एलसीएम
8 इंटू 4 इंटू 5, इन सब की एलसीएम ले लो, इन सब की इंटू कर लो। तो इन सब की इंटू करोगे 8 4 जा 32, 32 को 5 से इंटू करोगे तो 160 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 160। एलसीएम मेरा 160 आया ना, तो इन दोनों के बेस को 160 बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। 160 बनाने के लिए इसमें करनी पड़ेगी 5 की मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 25 अपॉन 160 प्लस इसको 160 बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 6 जा 24 अपॉन 160। अब बेस तो सेम हो गया 160 दोनों का, ठीक है। ऐड कर लो, 25 और 24 कितने हो गए? 49 अपॉन 160। अब बोल रहे हैं तीनों का न्यू रेशियो बताओ। तो तीनों का न्यू रेशियो निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? ये तीनों का नया रेशियो लिखने से पहले बेस देखना पड़ेगा, सबके बेस सेम होने चाहिए। यहाँ 160 है ना, इसको भी 160 बना लो, इसको भी 160 बना लो, फिर ऊपर वाला तीनों आंसर लिख देना, ठीक है। तो देखो यहाँ तो 160 है ही, इसको भी बना लेते हैं, इसको भी बना लेते हैं। तो इसको 160 बनाने के लिए किससे इंटू करनी पड़ेगी? यहाँ पर मुझे इंटू करनी पड़ेगी 4 से। किससे करनी पड़ेगी? 4 से। तो कितना आ जाएगा? 9 4 जा 36 अपॉन 160। इसको 160 बनाने के लिए किससे इंटू करनी पड़ेगी बच्चों? 5 से। किससे करनी पड़ेगी? 5 से। 15 5 जा 75 अपॉन 160। कितना आ गया न्यू रेशियो? फिर बेस सेम हो गए ना सबके। देखो अब पहले का आया 75, दूसरे का आया 36 और तीसरे का आया 49। यानी न्यू रेशियो जो निकल रहा है वो निकल रहा है बच्चों, पहले बंदे का कितना निकल रहा है? 75 रेशियो, दूसरे बंदे का कितना निकल रहा है? 36, ठीक है। 36 रेशियो, तीसरे बंदे का कितना निकल रहा है? 49। समझ गए? ये तो न्यू रेशियो आ गया। अब बोल रहे हैं सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालो। इस बार 2 रेशियो पूछा है निकालने के लिए क्वेश्चन में। तो न्यू रेशियो तो इस तरह से निकाल दिया हमने। अब बोल रहे हैं सेक्रीफाइस रेशियो भी निकाल के बताओ। तो सेक्रीफाइस रेशियो तो निकालने के लिए क्या फार्मूला लिखते हैं हम? सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले ए का निकालोगे। ओल्ड रेशियो कितना है? ए का। देखो शुरू में जो रेशियो दिया था शुरू में क्वेश्चन में, ये हमारा ओल्ड रेशियो था। तो ओल्ड रेशियो कितना है इसका? 5/8। इन दोनों का टोटल कितना होता है? 8। तो ओल्ड रेशियो लिखोगे 5/8 माइनस न्यू रेशियो कितना निकला? न्यू रेशियो ये निकला 75 अपॉन, इन तीनों का टोटल होता है 160। 75 अपॉन 160 कैसे माइनस होगा? बेस को क्या करना पड़ेगा? फिर से सेम 160 है तो इसको भी 160 बनाने के लिए किससे इंटू? 20 से इंटू। तो 25 या 100 अपॉन 160 माइनस 75 अपॉन 160 कितना आया बच्चों? 100 में से 75 घटाओ, 100 में से 75 घटाओगे कितना बचेगा? 25 अपॉन, इनका बेस तो सेम है 160, ठीक है। ऐसे बी का करो। ओल्ड रेशियो लिखोगे पहले बी का। ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो है इसका 3/8। तो पहले तो ओल्ड रेशियो लिखोगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है इसका? 36 अपॉन, इन तीनों का टोटल होता है 160, 36 अपॉन 160। फिर से बेस को सेम करना पड़ेगा। 160 बनाने के लिए 20 की इंटू करनी पड़ेगी। यहाँ पे किसकी इंटू करनी पड़ेगी? 20 की। तो 20 दिया 60 अपॉन 160 माइनस 36 अपॉन 160, ठीक है। 160 तो एलसीएम हो गया, बेस सेम है तो 160 एलसीएम हो गया। ऊपर वाले को माइनस कर लो। 60 में से 36 माइनस करोगे, 60 में से अगर 36 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 24। सेक्रीफाइस केवल पुराने बंदों का ही निकलता है, ठीक है, क्योंकि यही दोनों बंदे सेक्रीफाइस करेंगे, नए बंदे का नहीं निकलता है सेक्रीफाइस, ठीक है। तो दोनों पुराने बंदों का मैंने सेक्रीफाइस निकाल दिया। बेस तो सेम है, सेक्रीफाइस रेशियो आ गया हमारा 25/24। लिख देते हैं आंसर। सेक्रीफाइस रेशियो आ गया 25/24।
तो जब तुम्हें दोनों रेशियो पूछेंगे कि न्यू रेशियो भी निकालो और सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालो, तो दोनों ही निकालने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी न्यू रेशियो पूछते हैं। 2019 के पेपर वाला भी मैं पीछे क्वेश्चन किया था, उसमें सिर्फ न्यू रेशियो पूछा था, पर इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो के साथ साथ सेक्रीफाइस रेशियो भी पूछा था। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पढ़ लेना पेपर में, ठीक है। तुम्हें फाइंड आउट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक तो न्यू रेशियो भी निकालना है एंड सेक्रीफाइस रेशियो, दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो दोनों निकालने के लिए बोलेगा तो दोनों रेशियो तुम्हें निकाल के बताना है, न्यू रेशियो कैसे कितना होगा और सेक्रीफाइस रेशियो कितना होगा, ठीक है। समझ गए। ये 2020 के पेपर का था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, 2020 के पेपर का ये था। अब हम एक क्वेश्चन 2023 के पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, तो देख लेते हैं 2023 के पेपर में किस तरह से क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है। 2023 का पेपर का भी हम देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आया हुआ था इस तरह का। तो 2023 के पेपर का भी हम ऑफ वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये 2023 का पेपर है ये, ठीक है। आ जाओ ज़रा। ये 2023 का पेपर है, इसमें आ रखा है बच्चों क्वेश्चन ये यहीं पे होगा। 2023 के पेपर का ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। कहाँ है ये क्वेश्चन? ये है, देखो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो 2023 के पेपर का भी हम सॉल्व कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। भाई जितने पेपरों का सॉल्व करोगे उतना तुम्हारी प्रैक्टिस होगी और तुम अच्छे से कर पाओगे इस वाले पेपर में, ठीक है। जो बार बार नहीं करेगा क्वेश्चन को, प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो भूल जाएगा। एक क्वेश्चन करके छोड़ दोगे तब तो भूल जाओगे, फिर नहीं कर पाओगे वहाँ। देखो 2023 के पेपर में यह रखा है, राम और मोहन एक फर्म में पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 7:3। सोहन एडमिट हो गया, ठीक है, सोहन एडमिट हो गया, नया पार्टनर। राम सरेंडर 1/7 ऑफ, लिख दिया ना, ऑफ हिज शेयर, एंड मोहन सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। आ गया ऑफ वाला क्वेश्चन, ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सोहन। सोहन के फेवर में ये लोग देते हैं। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस पर केवल न्यू रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइस नहीं, ठीक है, केवल न्यू रेशियो निकालना है। कितने मार्क्स का रखा है? 4 नंबर का। 4 नंबर का आएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं हम। राम और मोहन पार्टनर हैं, राम और मोहन क्या है? पार्टनर है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 7:3। तो लिख देते हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा क्वेश्चन के हिसाब से 7:3। एक नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है, सोहन। कौन ज्वाइन कर रहा है? सोहन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, सोहन ज्वाइन कर रहा है। अब कह रहा है कि राम जो सरेंडर कर रहा है 1/7, राम कितना सरेंडर कर रहा है? 1/7, एंड मोहन कितना सरेंडर कर रहा है? 1/3 ऑफ लिखा है, ऑफ हिज शेयर इन फेवर टू सोहन, ठीक है। सोहन के फेवर में ये दोनों क्या कर रहे हैं? सरेंडर कर रहे हैं, अपने हिस्से में से दे रहे हैं। ऑफ का मतलब अभी बोल दिया मैंने, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई। न्यू रेशियो निकालना है ना, तो पहले तो राम सेक्रीफाइस, राम कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो निकालना पड़ेगा। राम कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो क्या करेंगे, पहले राम का हिस्सा कितना था? 7/10। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कितना दे रहा है वो? 1/7। बच्चों जब मल्टीप्लाई करने लगो ना तुम, और अगर ऐसे में कट रहा है, ऊपर से नीचे कट रहा है, तो काट देना, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। जैसे कट रहा है ना, इसमें काट दिया मैंने। पीछे अभी हमने क्वेश्चन किए थे उसमें कट नहीं रहे थे, तो कट नहीं रहे थे तो मैं ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दिया, 7 1 जा 7, ऐसे करके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था। इसमें भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। हमारे कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए अगर कट रहा है तो काट देना, ठीक है। काट दिया मैंने, तो कितना आ गया इसका? 1/10। डिजिट ईजी आ जाएगी ना, फिर कैलकुलेशन सही हो जाएगा अगर काट दोगे तो। अब ऐसे मोहन का सेक्रीफाइस निकालो। मोहन सेक्रीफाइस, मोहन कितना सेक्रीफाइस कर रहा? मोहन सेक्रीफाइस कर रहा है उसके लिए, मोहन के पास कितना था पहले?
3/10, क्योंकि इन दोनों का टोटल 10 होता है। 3/10 मल्टीप्लाई 1/3। भाई इसमें भी देखो कट रहा है ना, काट दो। तो कितना आ गया ये 1/10 आया। मल्टीप्लाई के प्रोसेस होने के बाद हम क्या करते हैं, न्यू शेयर निकालते हैं। तो कैसे निकालोगे, राम न्यू शेयर, राम न्यू शेयर। राम न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करना है, राम के पास अपना कितना था पहले ये देखोगे, 7/10। 7/10 माइनस राम ने कितना दे दिया अपने में से, 1/10। अब देखो इस बार तो बेस सेम है तो इजीली माइनस हो सकता है, बेस को सेम करने की जरूरत ही नहीं है, बेस तो सेम है हमारा, तो सीधा माइनस कर दो। 7 में से 1 गया, कितना बचा, 6/10। एलसीएम 10 हो गया इनका, ठीक है। फिर श्याम न्यू शेयर, श्याम का न्यू शेयर भी निकाल दो। श्याम के पास अपना कितना था, श्याम के पास था अपना 3/10। 3/10 माइनस श्याम ने भी अपने हिस्से में से कितना दिया उसे, 1/10 दे दिया, माइनस कर दो। बेस इसमें भी सेम है तो बेस तो सेम ही रहेगा 10। 3 में से 1 माइनस कर लो, कितना आ गया 2/10, ठीक है। राम श्याम का हो गया। फिर मोहन का निकालो, मोहन शेयर कितना हो जाएगा, मोहन के पास कितने शेयर हो जाएंगे। मोहन का शेयर निकालने के लिए ये जो इंटू करके आ रखा है उन दोनों को ऐड करते हैं ना, पहले बंदे से 110 और दूसरे बंदे से भी 110, कितने हो गए इसके पास 110 पहले बंदे से प्लस 110 दूसरे बंदे से। 10 बेस तो सेम ही है, एलसीएम 10 ही हो गया। 1 और 1 को ऐड कर लो, कितना हो गया 2/10। तो पूछ रहे हैं तीनों को मिला के न्यू रेशियो क्या होगा अब, तो तीनों को मिला के होगा न्यू रेशियो। अब देखो बेस तो सबके सेम है ही, इसमें बेस को सेम करने की जरूरत नहीं, तो ऊपर वाला आंसर लिख दो सीधा 6:2:2। 6:2:2। कट रहा है तो काट देना, 2 1 जा 2, इसको भी काटो 2 1 जा 2, इसको भी काटो 2 3 जा 6। कितना आ गया आंसर, 3:1:1। ये आ गया हमारा न्यू रेशियो, ठीक है। ये था 2023 के पेपर का, ठीक है बच्चों। आ रहे हैं अब वाले क्वेश्चन समझ में, प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। उसके बाद एक 2025 के पेपर का भी कर लेते हैं, 2024 के पेपर का। 2024 के पेपर में भी आ रखा था ये क्वेश्चन, ये देखो 2024 के पेपर का भी एक क्वेश्चन हम, ये 2024 का पेपर है मेरे पास, इसको भी कर लेते हैं। ए और बी एक फर्म में पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट लॉस रेशियो कितना है बच्चों, 3:2। सी इज एडमिटेड, सी एक नया पार्टनर आ गया, ठीक है। ए सरेंडर 1/2 एंड बी सरेंडर 1/3 पार्ट ऑफ देयर शेयर, आ गया ना ऑफ लिखा हुआ, ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ सी, सी के फेवर में कर रहे हैं। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, न्यू वाला रेशियो निकालना है, ठीक है, सेक्रीफाइस नहीं, केवल न्यू वाला निकालना है, निकल जाएगा। देखो ए और बी पार्टनर है, रेशियो कितना है इसका 3:2 लिख देता हूँ मैं। ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो कितना है 3:2। न्यू पार्टनर कौन आ रहा है, सी। कितने हिस्से के लिए आ रहा है, सी का हिस्सा नहीं दे रखा है, सिर्फ ये बोल रखा है ए सरेंडर। ए कितना दे रहा है उसे 1/2, ए कितना दे रहा है इसे 1/2, और बी कितना दे रहा है उससे, बी कितना दे रहा है सी को, बी सरेंडर कितना कर रहा है 1/3 ऑफ देयर शेयर। ऑफ का मतलब ही बोलता है मल्टीप्लाई करना है इनको, तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, तो सेक्रीफाइस नहीं, एज सेक्रीफाइस। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए के पास अपना कितना है, ए के पास है 3/5, क्योंकि इन दोनों का टोटल 5 होता है, तो 3/5 मल्टीप्लाई 1/2 कर लो। 3 1 जा 3 और 5 2 जा 10। देखो यहाँ कट नहीं रहे थे ना, तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। डिजिट भी इजी है, छोटी छोटी डिजिट है इसकी। उसके बाद बी सेक्रीफाइस निकालने के लिए फिर से वही प्रोसेस। बी के पास अपना कितना था 2/5 इंटू बी कितना सरेंडर कर रहा है 1/3, तो कैसे करोगे, इंटू कर लो 2 1 जा 2 और 5 3 जा 15,
मल्टीप्लाई होने के बाद हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, नया शेयर निकालते हैं। निकालो एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर। ए का नया शेयर निकालने के लिए क्या करोगे, पहले ए का हिस्सा लिखो, कितना है 3/5, ठीक है 3/5 माइनस ये कितना दे दिया इसने अपने हिस्से में से 3/10 दे दिया, 3/10 दे दिया। बेस को सेम करो, देखो बेस सेम नहीं है, सेम करो पहले 2 से इंटू करनी पड़ेगी 10 बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 6/10 माइनस 3/10, तो कितना आ जाएगा इसका 3/10, 6 में से 3 घटो 3/10 आ जाएगा, ठीक है। अब चलो ए का निकल गया, ऐसी बी का भी निकालो, बी इज न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर फिर से निकालेंगे हम। बी का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, बी के पास कितना है अपना 2/5, उसका अपना लिखो पहले 2/5 माइनस कितना दिया था उसने 2/15 दिया था ना उसने, 2/15 माइनस कर दो। बेस को सेम करना है, 15 है तो 15 बनाने के लिए किससे इंटू होगी 3 से, तो हो जाएगा 3 2 जा 6 अपॉन 3 5 जा 15 माइनस 2/15, कितना हो गया ये 6 में से 2 माइनस करो, कितना बचा 4/15, ठीक है। अब सी का निकालोगे, सी इज न्यू शेयर, सी का शेयर कैसे निकालोगे, सी के पास कितने शेयर हो गए कैसे पता करोगे, ये जो इंटू करके आया इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 3/10 उसने पहले बंदे से लिया है प्लस 2/15 उसने दूसरे बंदे से लिया है। 10 और 15 का एलसीएम लो, 10 और 15 का एलसीएम होगा 30, देखो निकाल के देखता हूँ मैं, 10 और 15 इनका एलसीएम लेता हूँ मैं, 5 से काट लो, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 3 का 3 ऐसे रखो, फिर 3 से ये 3 1 जा 3, ठीक है। क्या आ गया इंटू कर लो, 5 इंटू 2 इंटू 3, तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, एलसीएम कितना आ गया 30, मतलब इन दोनों के बेस को 30 बनाना है, तो 30 बनाना है तो एलसीएम 30 आया, तो इन दोनों के बेस को 30 बनाने के लिए बच्चों किससे इंटू होगी, यहाँ होगी 3 से, ऊपर भी करो 3 से, 3 3 जा 9, 9/30 प्लस यहाँ भी 30 बनाने के लिए किससे इंटू होगी 2 से, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4/30, 4/30 कितना हो जाएगा 9 और 4 13, ऐड कर लो 9 और 4 13/30, ठीक है 35। अब आंसर लिखने से पहले देखो यहाँ 30 है ना बेस में, इसको भी 30 बनाओ, इसको भी 30 बनाओ, तब ऊपर वाला आंसर लिखा जा सकता है। यहाँ तो 30 है ही, तो इसको 30 बनाने के लिए किससे इंटू होगी 2 से, किससे इंटू होगी 2 से, तो 4 2 जा 8/30, इसमें किससे इंटू होगी 30 बनाने के लिए 3 से इंटू होगी, किससे इंटू होगी 3 से, 3 3 जा 9/30, हो गया बेस सेम। कितना आ गया आंसर फिर न्यू रेशियो 9 8 13, तो न्यू रेशियो आ गया 9:8:13। समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। तो इस तरह से हमें ऑफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। एक सैम्पल पेपर में भी दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं। इस बार के सैम्पल पेपर में दे रखा है, बोल रखे हैं सॉल्व करो इसको, कैसे होगा। उत्तराखंड बोर्ड सैम्पल पेपर देखो, इससे भी कर लेते हैं। उसने बोला PQR एक फर्म में पार्टनर्स थे, इनका रेशियो कितना था 5:3:2, ठीक है। P सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 1/3 लिखा है ऑफ हिज शेयर आ गया, एंड B सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर टू R। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो, इसमें दोनों निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी और सेक्रीफाइस रेशियो भी, ठीक है। तो देखो PQR पार्टनर है, प्रोसेस वही चलेगा, ठीक है। PQR पार्टनर है, इनका रेशियो कितना है बच्चों, इनका रेशियो दे रखा है बच्चों 5:3:2, ठीक है। रेशियो कितना दे रखा है 5:3:2, लिख देता हूँ मैं। इनका रेशियो दे रखा है 5:3:2। इसके बाद नया पार्टनर कौन आ गया इनके साथ, अच्छा P सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3। P कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बच्चों 1/3 लिख दो। Q कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बच्चों, Q सेक्रीफाइस कर रहा है, Q सेक्रीफाइस कर रहा है कितना 1/4,
क्यू कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4। किसके फेवर में कर रहे हैं आर के। क्यू कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4। ठीक है, ये दोनों किसको दे रहे हैं पैसे, किसको दे रहे हैं अपना शेयर आर को। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि तीनों को मिला के अब नया शेयर, नया रेशियो क्या होगा। ऑफ लिखा है, ऑफ का मतलब ये होता है मल्टीप्लाई, यानी इसका मतलब पी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो निकालना पड़ेगा। पी सेक्रीफाइस कर रहा है बच्चों, पी के पास अपना कितना है 5/10, क्योंकि इन तीनों का टोटल 10 होता है, तो 5/10 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कितना 1/3। 5 1 जा 5, 10 3 जा 30। अब पी क्यू सेक्रीफाइस, क्यू कितना सेक्रीफाइस कर रहा, क्यू कितना सेक्रीफाइस कर रहा, क्यू के पास अपना कितना है 3/10। 3/10 इंटू कितना सेक्रीफाइस कर रहा 1/4। 3 1 जा 3, 10 4 जा 40। अब हमें पी का न्यू शेयर निकालना है। सेक्रीफाइस तो निकाल दिया, पी न्यू शेयर। पी का न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, पी के पास अपना कितना है पहले वो लिखो 5/10। 5/10 माइनस पी ने अपने हिस्से में से कितना दे दिया 5/30 दे दिया, तो माइनस कर दो 5/30। बेस को सेम करना है या 30 है, यहाँ भी 30 बनाने के लिए 3 से इंटू करनी पड़ेगी। ठीक है, 3 5 जा 15, 15/30 माइनस 5/30। ठीक है, बेस सेम हो गया, माइनस कर लो, 15 में से 5 गए, कितने बचे 10/30। पी के बाद निकालना है हमें क्यू का, क्यू न्यू शेयर। क्यू का न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करोगे, फिर से करो। क्यू के पास अपना कितना था 3/10, क्योंकि इन तीनों का टोटल 10 होता है। 3/10 माइनस क्यू ने अपने हिस्से में से कितना दिया, ये दे रखा क्यू ने कितना दिया उसने 3/40, माइनस कर दो। बेस को सेम करो, 40 है तो यहाँ भी 4 से इंटू करनी पड़ेगी बेस को सेम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ करेंगे 4 3 जा 12 अपॉन 10 4 जा 40 माइनस 3/40, कितना आ गया बच्चों 9/40। ठीक है, अब करेंगे आर का, आर न्यू शेयर। आर का न्यू शेयर निकालने के लिए बच्चों क्या करना है, आर के पास अपना कितना है पहले आर का लिख दो 2/10। 2/10 तो उसका अपना था, प्लस ये दोनों जो मिला है उसे, ये जो इंटू करके आया है उसे भी प्लस कर देंगे 5/30 और 3/40। पहले बंदे से उसे कितना मिला 5/30, प्लस कर दो 5/30 उसे पहले बंदे से मिला है, प्लस दूसरे बंदे से उसे कितना मिला 3/40। 3/40 उसे दूसरे बंदे से मिला है। ठीक है, अब इन सब का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम बच्चों निकाल के देख लेना। इन तीनों का मैंने एलसीएम निकाला तो आया मेरा 120। एलसीएम कितना आया, इन तीनों का मैंने एलसीएम निकाला तो 120 आया। बेस को सेम करना है, इसको 120 बनाने के लिए किससे इंटू करनी पड़ेगी, इसको तुम्हें 120 बनाने के लिए इससे इंटू करनी पड़ेगी 12 से। ठीक है, 12 से इंटू करनी पड़ेगी, कितना जगह 12 2 जा 24। इसमें इंटू करने के लिए किससे इंटू करनी पड़ेगी, इसको 120 बनाने के लिए किससे इंटू करनी पड़ेगी बच्चों 4 से इंटू करनी पड़ेगी। किससे इंटू करनी पड़ेगी 4 से। 4 5 जा 20। ठीक है, इसको इंटू करने के लिए यहाँ पे किससे इंटू करनी पड़ेगी 3 से करनी पड़ेगी। 3 3 जा 9। ठीक है, 120 कर दिया, सबके बेस को अब 120 बना दिया। ठीक है, समझ गए ना, 120 बनाने के लिए इंटू कर दी। इसके बाद इनको ऐड कर दो 24 20 और 9। 24 और 20 कितने हो गए 44। 44 में 9 और ऐड कर दो, 44 में 9 और ऐड कर दोगे 53/120 आ गया। अब न्यू रेशियो पूछ रहे हैं कि तीनों को मिला के न्यू रेशियो कितना है, तो 120 यहाँ है, इसके बेस को भी 120 बना लो, इसको बेस को भी 120 बना लो और सबके ऊपर वाला आंसर लिख दो न्यू रेशियो। ठीक है, तो इसको 120 बनाने के लिए किससे इंटू करनी पड़ेगी 4 से। 4 से करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा इसका 10 4 जा 40। 40/120 हो जाएगा इसका। ठीक है, इसको भी 120 बनाने के लिए किससे इंटू करनी पड़ेगी 3 से। 3 9 जा 27। 3 9 जा 27/120। ठीक है, और इसमें तो 120 है ही, तो क्या आंसर आया
40, 27 और 53। आंसर आ गया हमारा न्यू रेशियो इक्वल टू 40 रेशियो 27 रेशियो 53। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, अब ये तो आ गया हमारा न्यू रेशियो। अब बोल रहे हैं सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालो। क्या निकालो? सेक्रीफाइस भी निकाल के बताओ। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले हमें किसका निकालना है? सबसे पहले निकालना है पी का। किसका निकालना है? पी का निकालना है। पी का ओल्ड रेशियो कितना है? ये देखो ओल्ड रेशियो कितना है 5/10, क्योंकि इन सबका टोटल 10 होता है। ओल्ड रेशियो दे रखा है 5/10। और न्यू रेशियो कितना है? ये 40 अपॉन इन सब का टोटल होता है 120। ठीक है, वन 120 होता है, इन सब का टोटल होता है 120। ठीक है, 40/120। 120 को बेस को सेम करने के लिए 12 से इंटू करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? 12 से इंटू। तो ये हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 60/120 माइनस 40/120 कितना आ गया? 60 में से 40 माइनस करोगे तो कितना आ गया? 20/120। ठीक है, 0 से 0 कट रहा है तो काट देना। ये तो पी का निकल गया सेक्रीफाइस रेशियो। क्यू का निकालना है। क्यू का ओल्ड रेशियो कितना है? क्यू का ओल्ड रेशियो है 3/10। ओल्ड रेशियो 3/10 माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना निकाला है इसका? 27। 27/120। इन सब का टोटल 120 होता है ना। 120 बनाने के लिए 12 से क्या करनी पड़ेगी? इंटू 12 3 × 26, 12 3 36 बटे 120 अपॉन 27/120। ठीक है, कितना आ गया? बेस तो सेम ही है, तो बेस सेम है। 36 में से 27 गए कितने? 9। ठीक है, 9/120। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे बेस को ये 0 मत काटना। ठीक है, 120 क्योंकि बेस को सेम करना पड़ेगा तुम्हें। 120 बेस सेम है, तो ऊपर कितना बचा हुआ फिर 20 और नीचे कितना बचा हुआ 9। तो सेक्रीफाइस रेशियो कितना आया? 20/9।